बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फरमाते हैं वो अम्मल जिहादो फमिन अअज़मिल इबादात अल-अजब व नज़र में है, इसके लिए नियत का हुक्म। तो फरमाते हैं सबसे ऊंची इबादत जो है ना वो जिहाद है। बोलो क्या है? जिहाद है। क्यों? इसलिए कि जितनी भी दुनिया में दीन की मेहनतें हैं उसमें पसीना बहता है और जिहाद में खून बहता है और खून पसीने से अफजल है। सुभान अल्लाह। तो जिहाद जो है ये शान इस्लाम है, तबलीग बुनियाद इस्लाम, तबलीग बुनियाद इस्लाम है। तबलीग तबलीग क्या है? क्या है? बुनियाद इस्लाम है। और जिहाद शान इस्लाम है। अब जब कहते हैं तबलीग बुनियाद इस्लाम है तो इससे मुराद जो हमारे बुजुर्गों की तबलीगी जमात है तो ये तो सबसे ऊंचा काम है जिहाद के बाद। लेकिन मैं कुछ और बात बताना चाहता हूँ। तबलीग के नाम पर जो मेहनत हो रही है, हाजी दुलाव साहब हमारे बुजुर्ग फरमाते थे, तो ये तज़कीर है और नसीहत है। ये तबलीग का जितना काम हो रहा है ना, ये क्या है? बोलो तज़कीर, नसीहत है। ये नसीहत है, नसीहत है, तज़कीर है, इल्तिमास है, दरखास्त है, नरमी है, बुर्दबारी है, दावत दो। कोई थप्पड़ मारे तो आपने नाराज नहीं होना। ये तबलीग तज़कीर है और नसीहत है। इसलिए कहते दावत तबलीग के नाम पर जो काम, और ये अम्र मारूफ और नही मुनकर भी नहीं है, ये अम्र मारूफ नही मुनकर के नाम पर काम है, तबलीग के नाम पर काम है। क्यों? अमर जो होता है अला सबील इस्तिअला है, इफ़अल कौल क़ाइल गैरी इफ़अल, ये काम करो, अला सबील इस्तिअला है, और ये तो दरखास्त है। लिहाजा इसके लिए जो आयतें पेश की जाती है तो उससे भी मुराद तज़कीर है और नसीहत। इसी की तबलीग तो काफिरों को की जाती है, नंबर 1, फिर टैक्स, फिर पिटाई। तबलीग तो वो है। और अमर मारूफ ये हुक्मरान का काम है। बोलो किसका काम है? हुक्मरान का काम है। लिहाजा ये जो हदीस है ना, इसको लोग नहीं समझते हैं। अजीब बात सुनो, एक हदीस सुनो जिसको लोग नहीं समझते हैं। हदीस ये है, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही। अरबी नहीं सुनाता हूँ। जो तुम में से मुनकर को देखे वो हाथ से रोके, और नहीं तो ताकत नहीं है तो जुबान से रोके, नहीं तो ताकत नहीं है तो दिल से बुरा जाने। क्या? दिल से बुरा जाने है या नहीं है? आगे एक जुमला है, उसको तुम उलमा और नहीं समझते हो, वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। और दिल से बुरा जानना आप लोग ये कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं, मैं कुछ और कहता हूं। अजीब तशरीह सुनो आज। और ये कमजोर तरीन ईमान का हिस्सा है। क्या है? यही है ना। और फिर तुम ये समझते हो अगर आपका ईमान मजबूत है तो आप हाथ से रोकते हैं, ईमान इतना कमजोर है तो जुबान से रोकते हैं, दिल में बुरा जानते हो। यही सबके दिल में मतलब है, यही है ना। नया मतलब सुनो, सुनाओ कि ना सुनो। जो तुम में से बुराई देखे, जो तुम में से बुराई देखे, अगर वो हुक्मरान है फलयुग़य्यिरहु बियदिही, तो वो हाथ से उसको मना करे। और अगर वो आलिम है फलयुग़य्यिरहु बिलिसानिही, वो जुबान से दावत देकर उसको मना करे। और अगर वो अवामुन्नास में से है, न हुक्मरान है न आलिम है, तो वो दिल से बुरा जानेगा। अवाम का दिल से बुरा जानना ये भी ईमान का बहुत बड़ा हिस्सा है। यहाँ तो ये कि अज़अफ़ुल ईमान, जवाब ये कि आम आदमी का ईमान बनिस्बत नेक हुक्मरान और आलिम के अज़अफ़ होता है। वैसे अपने हक में ये ऊंचा ईमान है। इनाम रखो। तो हाथ से रोकना किसका काम है? हद कायम करना किसका काम है? हुक्मरान का। मारबा का इत्तेफाक है, किसी मुल्क पर हमला करो तो हुक्मरान की इजाजत के बगैर हराम है, अवाम नहीं जा सकती। तुझ पर हमला हो जाए इक़दामी जिहाद के अलावा दिफाई जिहाद, इसमें हुक्मरान की जरूरत नहीं। 1965 की तरह हमले का जवाब इंडिया का देंगे, और जरदारी मदारी लोगारी नवाजी नियादी शिनवारी सोया हुआ होगा, हम जवाब देंगे। उसमें हुक्मरान की शर्त इजाजत नहीं है, लेकिन इक़दामी में शर्त है। मारबा। इस तरह मारबा फरमाते हैं कि हद का क़याम, कोई आपके सामने अल्लाह नबी की गुस्ताखी करे, तुम उसको मारो नहीं, हुक्मरान को बताओ, बस वो उसको मारेगा। मेरी बात आप नहीं समझे, आप समझ के नहीं समझे। तशरीफ है। बोलो अभी हम फलस्तीन जाते हैं 2000 अफराद या 50,000 अफराद,
वहाँ टैंक और जहाज है, आपके पास मुक्का है या पिस्तौल चलाना आता है तो आप तो अपने आप को मार देंगे। लिहाजा इसके लिए आते वला तुल्कू बेयदीकुम इला तहलुका, जिहाद के लिए ऐसे मत जाओ कि अपने आप को तबाह करो। लिहाजा ये फौज का काम है, अवाम का काम है, फौज का काम है। हुक्मरान फैसला करेंगे, फौज इसका इलाज करेंगे और हम उनके साथ ताउन करेंगे, माली ताउन, एहतजाज और उनसे मोहब्बत और उनके लिए दुआ करेंगे। काम फौज का है, मेरी बात नहीं समझे। बाज़ औक़ात फौज बताती नहीं है, काम करती है फौज, लेकिन बताती, हाँ ये मैं इशारा कर रहा हूँ कि फौज खामोश है, लोग खामोश है, नहीं, हम ऐसे नहीं हैं। हम तमाम दुनिया में मुसलमानों पर जो भी तकलीफ है हम वहाँ पहुँचते हैं, हमारे अफराद पाकिस्तान के पहुँचते हैं, लेकिन बताते हैं इनके ज़ाहिर को न देखो, इनके बातिन को देखो और इनके साथ मोहब्बत करो। ये अंदर अंदर से काम करते हैं। कल मैंने आपको 3 किस्से सुनाए थे, याद है ना? हाँ, ये मुसलमानों पर कोई भी तकलीफ हो पाकिस्तान सबसे पहले हाजिर होगा, लेकिन बताएगा नहीं, ये सवाब कमाएगा इखलास के साथ। सबको हो सुभान अल्लाह। अपने इदारों पर शक न करो, वो तहज्जुद पढ़ने वाले हैं, वो अल्लाह वाले हैं, ये आपको सही कहते हैं। ये आपके लिए वो काम करेंगे। सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा तबलीग का काम कहाँ होता है? पाकिस्तान में होता है। सबसे ज्यादा काम कहाँ होता है? पाकिस्तान में होता है। सबसे मदारिस ज्यादा कहाँ है? पूरे इस्लाम को अरब नहीं पाकिस्तान लीड करता है। तो अगर इदारे गलत होते हैं तो इस पर पाबंदी लगाते हैं, तो दिन का काम चालू है। मदारिस के खिलाफ कभी उठते हैं जो गैर रजिस्टर्ड मदारिस होते हैं, नामालूम मदारिस होते हैं, समझ के नहीं समझे, तो उनके खिलाफ ये उठ जाते हैं। तो आपको फिर जो ना बदगुमानी होती है, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह पाकिस्तान और एटमी क़ुव्वत की हिफाज़त फरमाए।